हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम दोबारा से लिए प्रेजेंट हूँ आपके सामने दोबारा से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज भी आज आपके फंडामेंटल के रिलेटेड हैं और ये आज फंडामेंटल की लास्ट सीरीज है। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं। क्या शुरू करने वाले हैं, क्या बताइए आप, क्या शुरू करें? जो आपको चैप्टर चाहिए वो आप कमेंट में आप बता सकते हैं, ठीक है। जैसा भी आपको चैप्टर चाहिए आप कमेंट में बता दीजिए, वो चैप्टर हम आपके लेके आएंगे। देखिए, तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपके स्क्रीन के सामने है। देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है। ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी शोन इन द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को बताने के लिए आपको इसका एक बढ़िया सा फॉर्मेट आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मेट मालूम है ना, तो एप्रोप्रिएशन से तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है, कभी भी नहीं गलत होने वाला है। दोस्तों देखिए, समझिए इस चीज को। हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना कैसे, देखिए ये कुछ इस तरह से प्रोफार्मा बनता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ठीक है। ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मेथड हम ऐसे बना सकते हैं। ये ऊपर एक हेडिंग डालते हैं, यहां से कुछ इस तरह से बनाते हैं इसे, ठीक है। ये आपका पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। देखिए, यहां पे आपका बनता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक। एप्रोप्रिएशन में हम पार्टनर्स का जो उनकी कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। मान लो कुछ भी इंटरेस्ट हमने उस पर दिया, या फिर टू हम और कह सकते हैं टू पार्टनर्स सैलरी, है ना, टू पार्टनर्स सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स का कमीशन दे सकते हैं। यहां पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां पे आपका बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक। प्यारे बच्चों, अब आप इसका आंसर खुद सही दे सकते हैं। वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा आइटम है जो डेबिट में नहीं जाता, तो आप देख रहे हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये डेबिट में नहीं जाता है, ये आपका क्रेडिट में जा रहा है, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से इसे देखिए और इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। इसेंशियल फीचर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसकी वीडियो मैं बना चुका हूं, इसे आप जरूर देखें, ठीक है। तो इसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं? इसेंशियल फीचर्स का मतलब होता है बिना इनके एक भी आपका इसेंशियल फीचर आपका मिस होगा तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाती है, ठीक है। तो इसमें से सही आंसर आपका क्या हो सकता है? तो कह रहे हैं एन एग्रीमेंट ओरल रिटन शुड एग्जिस्ट अमंग द पार्टनर। तो भाई एग्रीमेंट तो होना चाहिए, बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं होती है। एग्रीमेंट शुड बी कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस, बिल्कुल बिजनेस आपको लॉफुल ही करना है। तीसरा कह रहा है ऑल द पार्टनर शुड कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर्स को उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करना जरूरी है, ऐसा नहीं है। आप बिना कैपिटल लाए भी आप पार्टनर बन सकते हैं, ठीक है। चौथा कह रहा है शुड एट लीस्ट 2 मेंबर। तो ये तो ठीक है कि कम से कम 2 तो होने चाहिए, मैक्सिमम 50 होने चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? अ मैनेजर गेट्स 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कह रहे हैं कि जो मैनेजर साहब हैं, मैनेजर साहब जो हैं वो 5% कमीशन लेते हैं आफ्टर, है ना, ये शब्द यहाँ पे आ गया, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये सब कमीशन कटने के बाद उनको नेट प्रॉफिट पे 5% चाहिए, है ना। नेट प्रॉफिट पे उन्हें कितना चाहिए? 5%। किसको चाहिए? मैनेजर को चाहिए। मैनेजर्स कमीशन कितना चाहिए? 5% चाहिए आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर वर्ड आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने परसेंटेज ऊपर लगा रहे हो उतने परसेंटेज आप ये 5 ऊपर लगाओगे और नीचे 5 100 में जोड़ देना। कैसे करना अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? जो हमारा प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट आपका आया हुआ है 5,80,000 रुपए। देखिए, ये है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 5,80,000 रुपए, यानी 5,80,000 रुपीज दिया हुआ है। इनमें से सबसे पहले हम एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे। एक्सपेंसेस आपके दिए हुए हैं 1,60,000। ये मैनेजर्स कमीशन है, ये 1,60,000 है। ये कुछ उसने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किए हैं, वो है, हम इसे लेस कर देंगे। ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं इसे लेस कर देंगे। ये कितने आपके 1,60,000, इसे आप लेस कर दो यहां से। इसे लेस करने के बाद क्या बचेगा? 8 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा।
और 5 मिल जाएगा, 4 बचेगा, 4,20,000 बचेगा। देखिए अब वो कह रहा है आफ्टर चार्जिंग सच एक्सपेंसेस सच कमीशन, ये सब लेस करने के बाद में उसको नेट प्रॉफिट पे ही उसे कमीशन चाहिए। तो देखिए 4,20,000 इंटू 5, अब मैंने कहा ना जितना ऊपर है उतना 100 में जोड़ दो आप, यानी 100 में 5 और जोड़ दोगे तो बनेगा 105। आप इसे काट लो, आप इसे इजीली काट सकते हैं, और काटिए और बताइए आपका आंसर क्या बनेगा। बोलिए आपका आंसर इसमें क्या बनेगा। तो दोस्तों अगर आप इसे काटोगे तो आपको आंसर मिलेगा, आपको 20,000 रुपीज़ आपको इसका आंसर मिल जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स देन इंटरेस्ट कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करता है पेमेंट इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल पे, पेमेंट देता है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, तो इंटरेस्ट कैन बी पेड ओनली, इंटरेस्ट कहां से पेड करोगे? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, पास्ट प्रॉफिट से यानी पिछले प्रॉफिट से, करंट प्रॉफिट से, या टोटल प्रॉफिट से? तो इसका आंसर आपका होगा करंट प्रॉफिट से, यानी आप जब भी आप इंटरेस्ट को लोगे तो करंट प्रॉफिट से ही हम इस इंटरेस्ट को लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़ें और इसका आंसर देने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू। अगर पार्टनरशिप डीड इंटाइटल्ड नहीं है तो आप क्या करोगे? क्या सैलरी लोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोगे, इक्वल प्रॉफिट लोगे, या कमीशन लोगे? बताइए। तो देखिए सैलरी का कोई प्रोविजन नहीं है पार्टनरशिप एक्ट में, पार्टनरशिप एक्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन नहीं है, नॉट अलाउ, कमीशन का भी प्रोविजन नहीं है तो नॉट अलाउ। तो सही आंसर क्या होगा? इक्वल प्रॉफिट ही लेंगे। मान सपोज दैट आई हैव 2 पार्टनर्स, वन ऑफ देम ए एंड द सेकेंड बी। इसकी जो कैपिटल है वो है 10 लाख, आप समझ लो 10 लाख, और ये 0 रुपये लाया है। अब इनमें प्रॉफिट आप कैसे बांटोगे अगर डीड मिसिंग है? बताइए। तो भी ये इक्वल ही लेंगे, तो भी ये इक्वल लेंगे, क्योंकि यहां पे अब लग जाएगा आपका पार्टनरशिप, तो यहां पे आपका लग जाएगा पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19 आप देख रहे होंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है पार्टनर्स में रिलेशनशिप कैसा होता है? क्या क्लोज रिलेटिव होते हैं वो? क्या एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, बुआ मौसी फूफा, या फिर एजेंट है या प्रिंसिपल है, या फिर जूनियर सीनियर का रिलेशनशिप है, या फिर सीनियर या सब ऑर्डिनेट का है? तो मेरे प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स का जो रिलेशनशिप होता है वो एजेंट एंड प्रिंसिपल का होता है। ठीक है, तो यहां पे आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? देयर आर 2 पार्टनर्स इन अ फर्म। 2 पार्टनर्स हैं, एक पी है एक क्यू है। देखिए हमारे पास 2 पार्टनर है, एक पी है एक क्यू है। ठीक है दोस्तों, पी है एंड क्यू है। आर इज एडमिटेड इनटू द फर्म फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट विद द गारंटी प्रॉफिट ऑफ 18,000 पर एनम। हम एडमिट कर रहे हैं किसको? आर को एडमिट कर रहे हैं। ठीक है, हमने आर को एडमिट किया है कितने रेशियो के लिए? 1/3 के लिए। ठीक, आगे क्या कहता है? आगे कह रहा है कि वो उसने गारंटी ले रखी, इनको गारंटी भी मिली हुई है। गारंटी कितने की मिली है कि इनको 18,000 तो प्रॉफिट मिलना ही मिलना है हर हाल में। 18,000 प्रॉफिट लेंगे, चाहे कंपनी को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो चाहे कुछ ना हो, लेकिन 18,000 से कम इनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। द फर्म टोटल प्रॉफिट इज 42,000, लेकिन फर्म का जो प्रॉफिट आया है, अगर हम फर्म के प्रॉफिट की बात करें तो फर्म का प्रॉफिट आया है 42,000 रुपीज। देखा आपने, फर्म का प्रॉफिट है 42,000 रुपीज। आगे क्या कह रहा है? इफ पी स्टूड एज अ गारंटी ऑफ गारंटीड प्रॉफिट टू आर। अब इसकी गारंटी किसने ली है? इनकी गारंटी ली है पी ने। पी ने कहा भैया हम तुम्हारी गारंटी लेते हैं कि तुम्हें इससे कम तो नहीं मिलेगा। आर से ऐसा बोल रहे हैं कि तुम्हें इससे कम तो भैया नहीं मिलेगा, हम देंगे, अपने पास से देंगे। कहा ठीक है भाई। अब ये कह रहे हैं कि दो गारंटी, प्रॉफिट तो 42,000 आया, हमारा हिस्सा लो। तो सबसे पहले आर का शेयर निकाल लो। अगर हम आर का शेयर निकालें, मतलब शेयर का मतलब उसके प्रॉफिट का शेयर, तो 42,000 तो तीनों का है ना, ये तीनों का है।
तो 1 का क्या होगा, तो आप काटो, 3 1 3, 3 1 3, 3 4 12, यानी कि हम कह सकते हैं कि 14,000। अब 14,000 आर का है तो पी का भी 14,000 ही होगा, इनको भी 14,000 ही मिल रहा होगा, इनको भी 14,000 ही मिल रहा होगा, मगर इनको तो गारंटी मिली ना कि हम आपको 18,000 देंगे, यानी कि 4,000 हमको और दो, इनको 4,000 आपको और देने पड़ेंगे। आप समझ रहे हो ना इस बात को, इनको 4,000 और देने पड़ेंगे, तो तब जाके इनका प्रॉफिट बनेगा 18,000 रुपये। लेकिन ये 4,000 देगा कौन, ये 4,000 देंगे पी, क्योंकि इन्होंने ली है गारंटी। अब इन्होंने गारंटी ले ली है, गारंटी कितने की ली इन्होंने, 4,000 की गारंटी इन्होंने ली है, तो ये 4,000 इनके लेस हो जाएंगे, तो इनका प्रॉफिट बचेगा कितना, तो दोस्तों इनका जो प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा 10,000 रुपये। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इफ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज टेल मी। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में आपको बताने हैं कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। देखिए, तो ये आपका जो आपका सही आंसर बनेगा वो बनेगा 10,000, यानी सी आंसर आपका एकदम सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनके स्क्रीन पे लाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, देखिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट मिस है, मतलब डीड इनकी मिसिंग है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगी, क्या ड्राइंग, उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे क्या चार्ज करोगे। बच्चों पहले भी आपको बता चुके हैं कि जब आपकी डीड क्या है, मिसिंग है, आपकी डीड मिसिंग है, तो देखिए क्या होता है, तो ना तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, अगर ये डीड मिसिंग है तो लगता क्या है, तो लगता है पार्टनरशिप एक्ट, तो आपको लगेगी पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा आपको, सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगा, रेशियो इक्वल बटेंगे, इंटरेस्ट ऑन एडवांस ये होगा आपका 6%, ठीक है। तो ये आपका डीड है, या आपकी तो जब पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगेगा तो ना तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना तो आपको सैलरी दी जाएगी, ना तो आपको कमीशन दिया जाएगा, और जो आपका रेशियो बटेगा वो इक्वल बटेगा। इक्वल रेशियो में हम पैसा बांटेंगे, इक्वल रेशियो में हम प्रॉफिट लेंगे। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस दे रखा है फर्म को तो उस पर आपको 6% इंटरेस्ट पाने का लायबिलिटी है, राइट है आपको, सॉरी राइट है इसके लिए। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लगता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी अलाउ नहीं होता है, तो ये अलाउ नहीं, ये अलाउ नहीं है ना, ये अलाउ है, ये अलाउ है, तो आपको ये बातें को, इन बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना है आपका। ये फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप फंडामेंटल, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना है, नहीं आना है मतलब नहीं आना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर्स इज अलाउ। देखिए वही चीज आ गई, पार्टनरशिप डीड मिसिंग है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर्स ने दे रखा है वो कितना हो सकता है, क्या 8%, क्या 6%, या फिर नो इंटरेस्ट इज अलाउ, या फिर एट 12% पर एनम। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा कि कितना है 6%, तो इसका सही आंसर क्या होगा 6%। वीडियो को ध्यान से देखें, अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लाते रहूँगा, बस ज़रूरत है तो आप मुझे सपोर्ट करते रहें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा।